हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए हनीफ अडेनी के डायरेक्शन में बनी उन्नी मुकुंदन स्टार का एक खतरनाक थ्रिलर फिल्म मार्को का बिहाइंड द सीन वीडियो देखने वाले हैं। और इस मलयालम मूवी की अब तक की IMDb रेटिंग 7.7 आउट ऑफ 10 है। मोस्ट वायलेंट मूवी की शूटिंग की शुरुआत 3 मई 2024 को मुन्नार में ऑर्गेनाइज की गई एक फॉर्मल पूजा सेरेमनी के साथ शुरू हुई थी। मूवी में मार्को की एंट्री होती है और एक जबरदस्त फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है। यहाँ पर उसी फाइटिंग सीक्वेंस को रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके बाद मूवी प्रेजेंट में आती है और विक्टर की अंतिम संस्कार के टाइम पर मार्को जब चर्च में एंट्री करता है तो यहाँ पर आप देखिए इन सीन को किस तरह से शूट किया गया है। विक्टर के मर्डरर को पुलिस ढूंढ नहीं पाती है, जिसके बाद मार्को रसेल के साथ मिलकर विक्टर के मर्डर को ढूंढना शुरू करता है और वह एक पब में पहुंच जाता है। तो यह वहीं का BTS सीन है। इस मूवी में जो पब आपको देखने को मिला है, इसके लिए एक स्पेशल सेटअप बनाया गया था और यहीं पर एक जबरदस्त फाइटिंग सीक्वेंस को शूट किया गया था। मूवी में आगे जब मार्को यानी कि उन्नी मुकुंदन रसल के साथ जा रहे होते हैं, तभी उसे पता चलता है कि विक्टर को किसी और ने नहीं बल्कि रसल ने ही मारा है। और यहाँ पर रसल इनको पकड़ लेता है, फिर इन्हें लेकर एक जंगल में आ जाता है। तो जंगल में गाड़ियों के आने वाले सीन मूवी में देखने को मिलता है, उसे कुछ इस प्रकार से शूट किया गया था। और इसी टाइम एक जबरदस्त फाइटिंग सीक्वेंस भी देखने को मिलता है, जिसके लिए कुछ इस तरह का पूरा सेटअप बनाया गया था। जंगल वाले फाइटिंग सीक्वेंस की शुरुआत में रसल जब मार्को के राइट हैंड अनवर का एक हाथ काटता है तो उस हाथ को असल में प्रोस्थेटिक की मदद से बनाकर इसके हाथ पर लगाया गया था। और हाथ काटते समय जो ब्लड मार्को के ऊपर गिरता है उसे मेकअप से तैयार किया गया था। इसके बाद वाले सीन में जब रसल का एक बंदा मार्को को मारने जाता है, तब मार्को उसके गले में चाकू आर पार कर देता है और एक कान को पकड़कर खींचता है, तो उस कान को भी प्रोस्थेटिक से ही बनाया गया था। मार्को के द्वारा कान खींचने के बाद ही एक खतरनाक वाला फाइटिंग सीन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आप देखिए इस पूरे फाइटिंग सीन को किस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। वैसे इस फाइटिंग सीन में कुछ सीन बारिश के टाइम के भी हैं, जिन्हें शूट करने के लिए फुहारों से बारिश करवाई गई थी। यहाँ पर प्रोस्थेटिक से बना हुआ हाथ रखा गया था, साथ ही चाकू लगने से पेट फटता है और एक गला कटता है। ये सारा कुछ प्रोस्थेटिक के मदद से तैयार किया गया था। मूवी में आगे जब मार्को ईसा को ढूंढते हुए टोनी के गेस्ट हाउस पर आता है तो वहाँ भी एक फाइटिंग सीन को दिखाया गया है और यह उसी फाइटिंग सीन का बिहाइंड द सीन है। यहाँ पर सभी गुंडों को मारने के बाद जब मार्को छत पर जाता है तो उसे पता चलता है ईसा तो यहाँ है ही नहीं। इसके बाद मार्को टोनी का एक हाथ काट करके एक ट्रैप सेट करता है, जिस वजह से टोनी की मौत हो जाती है। तभी इस मूवी के असली विलन सायरन की एंट्री होती है और सायरन आते ही अपने सारे लोगों के साथ मार्को के घर पर हमला करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सायरन के द्वारा अटैक वाले सीन को किस तरह से रिकॉर्ड किया गया है। घर में घुस के सायरन और रसल दोनों ही मार्को के फैमिली को बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को मार देते हैं और इस सीक्वेंस को मूवी में बहुत ही ब्रूटली दिखाया गया है। वैसे इस मूवी में सायरन की एक्टिंग करने वाले कबीर दुहान सिंह बताते हैं इतना डार्क कैरेक्टर उन्होंने पहले नहीं किया था। मूवी के आखिर में जो फाइटिंग को दिखाया गया है उसी सीन का बिहाइंड द सीन देख सकते हैं। इस फाइटिंग सीन में मार्को यानी कि उन्नी मुकुंदन को एक सैकड़ों राउंड फायर करने वाले गन भी सायरन के लोगों पर चलाते हुए दिखाया गया है। दोस्तों, आप लोगों को एनिमल किल और मार्को इन फिल्मों में सबसे बेस्ट मूवी कौन सी लगी थी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।